नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और इस वक्त हम आए हुए हैं ACRT के ऑफिस पे, जहाँ पे मैं बता दूं कि आप सबको पता ही है कि जो अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर्स एसोसिएशन की तरफ से सेकंड फेज़ पेन डाउन स्ट्राइक रखा जा रहा है रिगार्डिंग उनके रेगुलराइजेशन ऑफ पेमेंट को लेकर। और मैं बताना चाहूँगी आज के दिन में हमने ऑलरेडी एजुकेशन कमिश्नर से भी इंटरव्यू लिया, जहाँ पर आप सब ने ऑलरेडी देखा होगा। और उसके सिलसिले में अभी हम ACRT ऑफिस में, जहाँ पर जो यहाँ के जो स्टाफ है वो सॉलिडेरिटी सपोर्ट में कर रहे हैं जितने भी डाइट के सीनियर लेक्चर्स और मिनिस्टर स्टाफ को जो पेमेंट को लेकर सपोर्ट में है। तो हम उनके जो मेंबर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि जो उनके जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो भी ये ACRT ऑफिस में है, तो उनसे हम मिलेंगे, उनसे हम जानेंगे रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट कमिश्नर एजुकेशन की तरफ से दिया गया है, उन्हें इनवाइट किया गया है, और साथ ही साथ जो ज़रिया या फिर सोल्यूशन बताया गया है कमिश्नर की तरफ से, उन्हें क्या कहना है उनके स्टेटमेंट को लेकर वो भी जानेंगे। और अदर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से उनका डिमांड फुलफिल नहीं किया जाता है, वो भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। आज हम लोग का जो पेन डाउन प्रोटेस्ट जो हम लोग अनाउंस किया था फेज़ वाइज, तो आज हम लोग का सेकंड फेज़ शुरू है। सेकंड फेज़ 2 दिन का है, आज और कल 4 और 5 को हम लोग का ये जो फेज़ वाइज प्रोटेस्ट जो है, जो डाइट एम्प्लॉयज़ का सैलरी को रिलेटेड वाला है। जैसा आप लोगों को पहले भी मालूम होगा कि हम लोग का डाइट का स्टाफ लोग को 2 महीना से सैलरी नहीं मिला। हम लोग बहुत सारा मेमोरेंडम डाल के देखा गवर्नमेंट को, तो अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। 2 महीना हो गया, आज हम लोग जून का 4th है, अभी तक सैलरी का कोई कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग का प्रोटेस्ट जारी है 4 और 5, ये हमारा सेकेंड फेज़ है। तो आज का हम लोग का ये प्रोटेस्ट में हम लोग का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट साहब भी आया है, ये हमारा तायोंडाई। तो हम सर को भी रिक्वेस्ट करेगा थोड़ा ब्रीफिंग करने के लिए आज के लिए। जी, आपने देखा होगा कि आज के दिन में आपका जो कमिश्नर है उनसे हमने इंटरव्यू रिगार्डिंग आपके पास सेकंड फेज़ का ओवरऑल डिटेल को लेकर, तो उनके तरफ से काफ़ी चीज़ें कही है, तो आपको क्या कहना है उस स्टेटमेंट को लेकर, हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, मैंने देखा है आपका प्रेस ब्रीफिंग को। तो हमारा लर्नेड कमिश्नर जो आपका थ्रू आपका प्रेस ब्रीफिंग से बताया है, उससे हम सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जो हम शॉर्ट में बोल देगा, इतना टेक्निकल टर्म नहीं बोलने से भी होगा। उनका कहना है कि हमारा जितना भी टीचर एजुकेटर है उसको सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से सेंट्रल जो 60% फंडिंग दे रहा है, तो उस फंड को अगर हम लोग नहीं लेगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉस होगा। अच्छा, वो स्टेट गवर्नमेंट का लॉस को सोचेगा ना, हम लोग का सैलरी हम लोग नहीं मिल रहा उसको सोचना है। एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब हमको तकलीफ हो रहा है, ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस 2019 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर का लर्नेड कमिश्नर सर का ये 4 साल जैसा चल रहा होगा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालने वाला। तो उनका पास हम बहुत बार गया है, उसको पूरा A to Z मालूम है हम लोग का ग्रीवेंसेस के बारे में, और वो आज बोल रहा है कि स्टेट का लॉस होगा। स्टेट का लॉस को सोचना है ना, हम लोग जो सैलरी नहीं मिल रहा ये क्या बोलता है उसको वो सोचना है। एंड दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट वी आर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और सर खुद बोल रहा है कि ये लोग रेगुलर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। स्टेट उसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट लॉस होगा, कुछ ऐसा बोल रहा है आपका प्रेस ब्रीफिंग में देखा है। तो इसका मतलब मेरा लॉजिक में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हमको हमारा सैलरी स्टेट एक्सचेकर से दे सकता है। तो काइंडली मैं फोल्डेड हैंड से आज मैं ACRT में खुद खड़ा हूँ, यहाँ मौजूद हूँ। ACRT के हमारा डायरेक्टरेट से हम हमारा लर्नेड कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ विथ फोल्डेड हैंड, सर आप इस मैटर को विथ ड्यू सीरियसनेस, इसको ऐसे लाइटली ना लेते हुए, इसमें बहुत सारा इंसान जुड़ा हुआ है जो इस दुख तकलीफ में है। वी हैव एग्जैक्टली 345 एम्प्लॉयज़, उसमें से जो ACRT में जो मेरा सर अभी खड़ा है, इन लोग को तो स्टेट हेड से दे रहा है, इन लोग को तो स्टेट हेड से मिल रहा है, इन लोग का सैलरी तो आ रहा है, महीना में आ रहा है। लेकिन हमारा जो डाइट में एम्प्लॉयज़ है सेम कैडर में, हमको भी कल इनका पोजीशन में यहाँ आ सकता है, तो हमारा यहाँ से बनेगा, ये अन्याय नहीं होना है। दिस स्टेप मॉडर्ली ट्रीटमेंट शुड नॉट बी देयर अमंग्स द सेम पीपल एम्प्लॉयड इन थ्रू द सेम कैडर। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको विनती कर रहा हूँ,
आप स्टेट गवर्नमेंट को लॉस ना सोचते हुए आपका बच्चे यहाँ रो रहे हैं। बचपन में तो सुनता था, जब बच्चे रोते हैं माँ उसको दूध पिला के सुलाता है। यहाँ में एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि बहुत दिन से, सालों से बच्चा रो रहा है, लेकिन वो बिना माँ बाप का अनाथ जैसा घूम रहा है। काइंडली सर लुक इनटू द मैटर। थैंक यू। उनके तरफ से आज हमारे इंटरव्यू में उन्होंने इनवाइट किया, जिसको लेकर मैंने बताया था कि यू आर नॉट रेडी टू मेट एनी मोर ना, आप लोग का रिटर्न एश्योरेंस चाहिए जो आप लोगों ने कन्वे किया था ड्यूरिंग हमारे इंटरव्यू में, उसको लेकर भी मैंने बताया है। तो वो कह रहे थे कि बात तो करना होगा, चर्चा करना होगा, अगर कुछ होता मतलब सोल्यूशन लाना है तो इसके ऊपर मैं आपका क्या कहना होगा? तो इनविटेशन में पहले से ये शायद तीसरा बार या चौथा बार है आपका कैमरा में मैं आ रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं बोला कि कमिश्नर सर ने इनवाइट नहीं किया। मैं सीधा सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। जो सही है उसको सही बोलेगा, जो गलत है उसको गलत बोलेगा। हमको कमिश्नर सर ने इनवाइट किया है, थ्रू व्हाट्सएप भी इनवाइट किया है। मैंने उसको व्हाट्सएप किया था, तो वो आ जाइए हम लोग रिजर्व करेंगे। वो 13-14 मई का बात है। उसका बाद थ्रू राइटिंग ऑल्सो ही इन्वाइटेड अस। सॉरी, उससे पहले उसी व्हाट्सएप मैसेज को मैंने व्हाट्सएप में रिप्लाई किया, सर आपको मैं नहीं मिल पाऊँगा इस बार। हम लोगों ने वी हैव एड्रेस टू द मिनिस्टर एजुकेशन रिगार्डिंग आवर इशू। तो अगर एजुकेशन मिनिस्टर हम लोग को बुलाएगा तो हम अपना दुख तकलीफ उसको बताएगा और वो हम लोग को हमारा तकलीफ को सुन के सॉल्व कर देगा, हम पूरा ये यकीन है। तो सर को नहीं मिलने का कारण यही है कि गया साल यहाँ में हमारा यूनियन का एसोसिएशन का एडवाइज़र मैडम भी है, यहाँ खुद डेप्यूटी डायरेक्टर भी है, मेरा ट्रेजरर है एसोसिएशन का, खुद यहाँ का टीचर एजुकेटर का कोऑर्डिनेटर है हम हागे मैडम। हम सब ने और मेरा कुछ टीम लास्ट टाइम जुलाई 2025 में जुलाई 9 को प्रेस ब्रीफिंग दिया अरुणाचल प्रेस क्लब में, और उसको सुन के सर इनवाइट किया। हम लोग 14 जुलाई में सर का चैम्बर में बैठा और हम लोग का मौजूदगी में हम लोग का प्रेजेंट लिस्ट लेके हम लोग का सिग्नेचर लेके सर खुद साइन मारा है, एक मिनट्स बनाया। आफ्टर अ थ्रेडबेयर डिस्कशन दैट मिनट्स वर ड्रॉन एंड इन दैट मिनट इट इज क्लियरली रिटन कि योर डिमांड्स आर जेन्युइन, यू आर स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़, यू शुड गेट योर सैलरीज रेगुलरली। और उसमें ये भी लिखा, बार बार मैं बता रहा हूँ कि उसमें वो भी एश्योर किया है कि ये चीज़ को लेके, ये दुख तकलीफ को लेके एकदम मैंने इफेक्टिवली फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो बात को ले जाएंगे, चर्चा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यही कारण है जिसका वजह से हम लोग इतना रिटर्न होने के बाद 4-5 टाइम सर को ये तकलीफ बताने के बाद सर का तरफ से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और हमको पूरा मालूम है, अभी भी मिलो, कल मिलो, परसों मिलो, जो भी मिलो, सर का तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम लोग मिलेगा और गवर्नमेंट को हम लोग अपना दुख तकलीफ बताएगा। और हमको पूरा विश्वास है, गवर्नमेंट हमको एम्प्लॉय किया है, हम लोग उनका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो स्टेट गवर्नमेंट ज़रूर इसको इंटरवेन करेगा और हमारा बात मानेगा। और सेकेंड टाइम थ्रू राइटिंग, थ्रू द डायरेक्टर SCRT राइटिंग में हम लोग को बुलाया, तो उसमें भी हम लोग सीधी राइटिंग में सुंदर से लिख के, हमारा पास सब कुछ है और आपको हम दे भी चुका है, और अगर आपसे बाई चांस डिलीट भी हो गया तो फिर हम आपको दे देगा मेरा कागज़। उसमें क्लियरली हमने एक बताया है कि सर आपको हम लोग नहीं मिल पाएगा कारण अभी जो मैंने बताया, और नहीं मिलने से भी अगर आप रिटर्न एश्योरेंस हमको देगा कि आपका स्टेट एक्सचेकर से काम हो जाएगा, तो वी डोंट हैव एनी इशू, हमको मिलना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए सर को हम नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी द एसोसिएशन इज नो एनी इशू विथ आवर लर्नेड कमिश्नर सर। फाइनल वर्ड क्या रहेगा, आप लोग क्या कहना, डू यू आर गोइंग टू कंटिन्यू द पेन डाउन स्ट्राइक? क्योंकि अब कल भी आपका एक दिन है, अभी जो उनकी तरफ से इन्विटेशन, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट भी किया कमिश्नर ने, तो फाइनल वर्ड क्या रहेगा एज अ एसोसिएशन प्रेसिडेंट? Yes, definitely indefinite strike stands even if after this second phase of हमारा पेन डाउन प्रोटेस्ट का बाद भी अगर गवर्नमेंट हमको एश्योरेंस नहीं देते थ्रू राइटिंग, रिटर्न एश्योरेंस नहीं देगा, स्टेट हेड से जितना भी डाइट्स एम्प्लॉयज़ का सैलरी को देगा, रिटर्न एश्योरेंस नहीं देगा, वी आर फर्मली स्टैंडिंग विद आवर नेक्स्ट पेज ऑफ द दिस वन
pen down strike that will be completely indefinite with effect from 15 June 2026. But still, हम अभी भी एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, प्रेसिडेंट होने के नाते, विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी to intervene in this matter as soon as possible and solve this problem. We will be very grateful to you, sir. I also request our Honorable Deputy Chief Minister, Dr. Chaunamen जी, Chaunamen sir, आप भी इसमें काइंडली इंटरवेन कीजिए, क्योंकि आपका अंदर में ही, इफ आई एम नॉट फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट सर का अंदर में ही है, तो सर आप काइंडली इसको ये कीजिए और हमारा मांग को पूरा कीजिए. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन सर पसंग दोरजी सोना जी, आप काइंडली बार बार इस ये आपका माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, हमें मिलने का आपका पास समय नहीं भी होता होगा, हमको पता है आप लोग बहुत बिजी है, तो बस एक ही तो राइटिंग लिखना है, यस ये लोग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, आप चेक कीजिए, कागज़ पत्रों चेक कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना हम लोग, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है ना हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो आप डायरेक्ट लिखिए नहीं दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नो प्रॉब्लम. इसलिए काइंडली आप लोग इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व कर दीजिए. वी विल रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर एंड एवर. क्या सोच रहे हैं आप लोगों को जो क्लास में लेक्चरर नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेगा इसी को लेकर? वही क्लास में लेक्चर्स नहीं आने के कारण से ये हो रहा है कि अभी जून 17 से वैसे हम लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, और एग्ज़ाम होने वाला है, बीच में अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है कि टीचर्स लोग का जो कंसर्न, वो लोग का जो डिमांड है वो पूरा नहीं करने से क्या होगा कि अनसर्टेन हो रहा है हम लोग का, ये एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो रहा है, हम लोग भी डाउट में है. तो हम लोग का करियर का सवाल है एक्चुअली ये. अगर टीचर्स लोग का भी अपना जेन्युइन डिमांड है, उसमें हम लोग का इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है कि हम लोग का मेन प्रॉब्लम है अभी स्टूडेंट्स लोग के लिए भी ये जो इफेक्ट कर रहा है हम लोग को भी. तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो गवर्नमेंट जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो इसको आंसर कर देने से ठीक होगा. और इसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम्स, हम लोग का सर्टिफिकेट जो होता है ये भी टाइमली हम लोग को डिलीवर होना चाहिए, अगर एग्ज़ाम सही टाइम में कंडक्ट होगा तो. आज का जो है आप लोगों का क्लास में लेक्चरर नहीं आया है, तो आप लोगों को ट्रेनिंग्स का क्या समस्या है और आप लोग क्या कहना चाहेगा? हम लोग का समस्या ये है, ये सबसे पहले तो हम लोग का लेक्चर का सैलरी जो रुकाया गया है 2-3 महीना से, और ये एक साल, ये इस बार का सिर्फ नहीं है, हर साल ऐसे करता है. तो हम लोग का लेक्चर आज का दिन में वो लोग पेन डाउन कर रहे हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट फेस वो लोग कर दिया गया है, कर चुका है, तो ये सेकेंड फेस है. तो ये सेकेंड फेस होने का कारण यहाँ में हम लोग का लेक्चरर जो यहाँ में हम लोग का क्लास में नहीं है, तो हम लोग का यहाँ में कुछ हम लोग का क्लासेस लॉस हो रहा है और टीचर्स लोग नहीं आता है, तो हम लोग का बहुत ही नुकसान हो रहा है. तो अभी अगर ये सेकेंड पेन डाउन में प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं करेगा, तो फिर उन लोग, ये हम लोग का लेक्चरर्स लोग जो है, ये 15 जून को फिर थर्ड फेज का वो पेन डाउन किया जाएगा. तो अगर ये थर्ड फेज का पेन डाउन करेगा तो हम लोग का बहुत ही नुकसान होगा, हम लोग का बहुत ही लॉस होगा, क्योंकि हम लोग का अभी क्लास भी नहीं चल रहा है. उसका साथ साथ हम लोग का एग्जाम्स होने वाला है, फाइनल एग्जाम जून 17 से हम लोग का रूटीन है. तो अगर ये इसे चलते रहेगा तो हम लोग का एग्जाम जो कैंसिल भी हो सकता है. इसके लिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और आप लोग सॉल्यूशन में लाइए. थैंक यू. ये आंदोलन किसी के खिलाफ, किसी पार्टिकुलर मिनिस्टर या ऑफिसर के खिलाफ नहीं है. बस हम चाहता है कि जिस तरह से सरकार को हमने अपना कमिटमेंट दिया है कि सिंसियरली हम लोग ड्यूटी करेंगे, अच्छे से करेंगे, और वो हमने किया है. तो आप भी अपना पार्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि अपना एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर को देखें, अपना एम्प्लॉयज़ का भलाई के लिए आप भी सोचें. हम वही एक्सपेक्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में fairness will prevail, our dignity will be restored by our government, and responsibility will prevail. And as such, before the third phase of protest,
हमें एक पॉजिटिव नोट सुनने को मिलेगा सरकार का तरफ से। हमें बुलाया जाएगा बातचीत करके एक परमानेंट सॉल्यूशन, या फिर अगर बातचीत करने ही मन नहीं है तो आप एक रिटन में होने से भी एक रिटन एश्योरेंस दे दीजिए कि आप विद इन स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम हमारा ये जो सैलरी इशू है इसको आप परमानेंटली आप लोग सॉल्व कर देंगे। हमें बस वही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी अगर सरकार अभी तक जिस तरह से हमें एक्नॉलेज नहीं किया गया है, हमारा इश्यूज को नहीं सुनता है, तो आने वाला दिन में हमें मजबूरन थर्ड फेज ऑफ एजिटेशन, थर्ड फेज ऑफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और थर्ड फेज ऑफ प्रोटेस्ट जो है 15 जून से होगा। और वंस वी सिट फॉर आवर इंडेफिनिट पेन डाउन प्रोटेस्ट, हम सरकार से सलाह मशवरा भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इंडेफिनिट पेन डाउन प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे। तब आप देख लीजिएगा आप लोग किस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकालता है, क्या करता है। बट we won't be available for dialogue at that moment of time. अभी तक with open arms we are ready for dialogue with our education minister. But till date we haven't received any response, and as such this is kind of information that we would like to inform our concerned authorities, higher authorities also. And also ये ख़त्म होते हुए मैं अपना एक अपील रखना चाहूँगा हमारा जितना भी ट्रेनीज है और उनके पेरेंट्स के सामने भी, कि यहाँ आपने आपका बच्चा को भेजा है यहाँ पे कि वो आने वाला दिन में एक अच्छा टीचर बने, पढ़े लिखे, नौकरी सिक्योर करे। और हमने भी आज तक ऑनेस्टली जितना हमसे हो पाता है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी उनको पढ़ाया है, लिखाया है, एक्टिविटीज़ कराया है ताकि वो अच्छा टीचर बने। पर अफसोस सरकार हमारा इशू नहीं सुनने की वजह से हमें ये सेकेंड फेज ऑफ पेन डाउन प्रोटेस्ट में जाना पड़ रहा है। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज विद माय फोल्डेड हैंड्स। बट आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी हमारा सरकार को, आप लोगों का तरफ से भी थोड़ा सा हमारा कंसर्न को आप लोग रेस कर दीजिए ताकि हमें थर्ड फेज ऑफ प्रोटेस्ट पे ना जाना पड़े। बिकॉज जो है बच्चों का सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आ रहा है, तो अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हमें मजबूरन ना चाहते हुए भी थर्ड फेज ऑफ पेन डाउन प्रोटेस्ट में जाना पड़ेगा जो इंडेफिनिट इन नेचर है। ऐसा होने से उनका अनसर्टेनिटी रह जाता है एग्ज़ाम्स को लेके, तो ये इशू रहता है बीइंग पेरेंट्स, बीइंग ट्रेनिस। और मैं मेरा ट्रेनिस को भी यही कहना चाहूँगा कि बीइंग योर टीचर एजुकेटर वी never wanted to protest, we never wanted to do these things, but out of compulsion we have been forced to do this. So please forgive all your teacher educators and try to make ways with it, prepare for your exams whatever it may be. आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, बट हमें कुछ आप लोग पर्सनली ख़राब मत पाइए, हम भी मजबूर हैं ये प्रोटेस्ट करने में। तो आखिर में मैं अपना सरकार से यही कहूँगा कि आज तक हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट्स नोन फॉर बीइंग वेरी डायनेमिक, वेरी पीपल फ्रेंडली। आप लोगों ने जिस तरह से बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईयर आफ्टर ईयर आपने ईयर ऑफ एजुकेशन ऐसे करके बहुत सारा इनिशिएटिव, बहुत सारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन आपने सॉल्व किया है। तो हमारा ये छोटा सा इशू है सैलरी का, तो हम निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके ये हमारा जो सैलरी इशू है इसको भी आप वंस एंड फॉर ऑल आप सॉल्व कर दीजिए ताकि हम भी अपने ट्रेनिस को ट्रेन करने में लगे रहें और दोबारा हमें भी इस तरह से आप लोगों को दोबारा ये प्रोटेस्ट ना करना पड़े और हम लोग जो द थिंग दैट वी लव टू डू हम उसमें जुड़ जाए। तो इसके लिए विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू प्लीज look after our matter, consider our matter and come up with a very positive solution at the earliest possible so that हमारा ये जो mental stress है ये ख़त्म हो। हम भी instead of protesting हम लोग अपना ट्रेनिस का साथ ये उनका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में उनका हेल्प करें। थैंक यू। Thank you everyone. The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app